तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 सीएचएस की पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम हो, पॉलिटिकल साइंस से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है पहले। तो पहले की अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से जब आपके क्वेश्चंस आते थे तो इंडियन पॉलिटी पे आपका ज्यादा जोर होता था, ज्यादा फोकस होता। लेकिन जैसे न्यू पैटर्न आया है, हमने एक शिफ्ट देखा है इंडियन पॉलिटी से, जो आपका एनसीईआरटी वहां, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो चलिए टॉपिक्स की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात करें तो ऐसे आप देखोगे आर्ट्स स्ट्रीम में तो क्या होता है कि आपके अराउंड 60 क्वेश्चंस जो है आपके यही सबसे पूछे जाते हैं, जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स उनसे। उनमें से पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें प्रॉपर नहीं है कि आपका इतने ही क्वेश्चन आएंगे, वो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उससे उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आप यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आपका जो एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है, तो आपके यहाँ पे 5 ही चैप्टर्स है। सिविक्स की बात करें तो पावर शेयरिंग जो आपका पहला चैप्टर है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे बेल्जियम के बारे में क्वेश्चन है, श्रीलंका के बारे में है। जैसे आप देखो तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो कौन सी लैंग्वेज बोलती थी श्रीलंका में, इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ जनरल क्वेश्चन है जो हमारे हमेशा पूछ दिए जाते हैं, जैसे श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट कंट्री बना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं फेडरलिज्म। तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, खासकर जब आप पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके बने, ठीक है। किससे? पंचायती राज जो सिस्टम है पूरा, उससे। देन आप यही एग्जाम में नहीं, आपके जो और दूसरे एग्जाम उससे भी क्वेश्चंस आपका बनता है। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है फेडरलिज्म के बारे में। फेडरल जो इंडिया एक फेडरल कंट्री क्या है, क्या क्या इसके फीचर्स है, और जैसे जो 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन, कॉन्करेंट, स्टेट, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया, ठीक है। फिर आते हैं आगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इससे भी आपके जो जो अलग अलग मूवमेंट्स हुए हैं, जेंडर किस बेसिस पे होता है, ठीक है। रिलीजन जो है वो कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं हो सकता, ये किसने कहा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज की जब बात करते हैं तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। फिर और भी चीजें आती है, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके फाउंडर्स के नाम पूछ लिए जा सकते हैं, है ना, कब वो बनी थी वो पूछ ली जा सकती है। तो इस तरह की चीजें आपकी बनती है, चाहे वो नेशनल पार्टीज हो चाहे वो स्टेट पार्टीज हो। और हमने ये चीज नोटिस की है कि अब जैसे जैसे पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से जो रटने वाले से लेकर समझने वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना पड़ेगा, उससे रिलेटेड हो सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे करके केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, एसर्शन रीजंस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उससे आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। सिर्फ फैक्ट याद करने से आपकी बात नहीं बनेगी, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। फिर आते हैं आपका लास्ट चैप्टर, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। जहाँ पे एक और चैप्टर था चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, हालांकि वो रिमूव हो गया है, लेकिन आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना है कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या क्या है, क्या रिजल्ट निकलता है अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चंस आए, हालांकि 1-2 क्वेश्चंस ही देखा गया है। अभी आपको ट्रेंड एनालिसिस में मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का अलग, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना, ज्योग्राफी हो, हर एक चीज का आपको मिलेगा। उसमें हम लोग चैप्टर वाइज बात करने वाले, तो वो चीज आती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का आउटकम ये सब 1-2 क्वेश्चन इससे आए हैं, तो ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा? नहीं, आपको पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज्यादा स्टार्टिंग पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आप बाकी से कंपेयर करो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी से आपको सबसे ज्यादा इससे देखने को मिले, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट, ठीक है, इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट बेसिक्स जैसे होते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स पढ़ लिए, उसके सोर्सेस पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए, वो आ जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका, आपने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लिया, क्या वो स्टेट पार्लियामेंट हो, क्या वो यूनियन पार्लियामेंट, जो भी हो। फिर जुडिशियल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ लिया, जुडिशियल के बारे में पढ़ लिया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ लिया। जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसी से क्वेश्चन आया है, ज्यादा डीप से नहीं आया है,
लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए। और इसमें मैंने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है। कुछ केसेस से भी आपके क्वेश्चन आए थे, प्रीएम्बल से रिलेटेड जो केसेस हो जाते हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, डीपीएसपी हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सबको आपको पढ़ना जरूरी है अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको जो चीजें हैं वो समझ में आई होगी। बाकी अगर आप इन सबको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें आपको सीएचएस के जो पीवाईक्यू है जिसके बारे में मैं एग्जैक्ट बात कर रही हूँ उसके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास 11 में आप जाइएगा स्टडी मटेरियल्स में तो आपको सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, अभी तक आपने पढ़ा नहीं हो, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर है बहुत पास है ना, ऐसे आप देखो आर्ट्स का तो 7 मई के अराउंड, तो वहां पे आपके पास टाइम जो है बहुत कम बचा है। तो आप यहाँ पे ये जो क्रैश कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको एक चैप्टर एक वीडियो में मिलेगा, मतलब कम टाइम में आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत डिटेल में पढ़ पाओगे। हर एक चैप्टर का आपको प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज मिलेंगे, मतलब क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट का आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा जिससे आप क्रैक कर सकते हो और 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्रॉपर जैसे सीएचएस का पेपर होता है वैसे आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये हर एक क्लास के लिए, चाहे वो 9th के लिए हो, 11th मैथ्स ग्रुप के लिए हो, 11th बायो ग्रुप के लिए हो, 11th आर्ट्स के लिए हो या फिर 11th कॉमर्स के लिए हो, आप सब्जेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और प्राइस भी जो है बहुत ज्यादा मिनिमल है, सिर्फ 999 में क्लास 11th के लिए आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है। प्लस अगर आपको अग्नि बैच चाहिए जो हमारा पहले लॉन्च हुआ था जिसमें हमने डिटेल में बात की, अगर आपको वन शॉट में अगर दिक्कत हो रही है तो आप उसको भी समझ सकते हो, तो दोनों बैच आपको सिर्फ 1200, क्रैश कोर्स आपको 1000 अराउंड का मिल रहा है एंड सिर्फ 1200 1199 का है अग्नि बैच प्लस क्रैश कोर्स का कॉम्बो बैच। तो बिना देर के आप स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, क्लास 11 में जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, जैसे सिलेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो इतने सारे बच्चे जो है यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं एंड नेक्स्ट जो है वो आप भी हो सकते हो, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगे, सिलेबस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे सिलेबस और स्ट्रैटेजी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।